नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। लातेहार झारखंड के जिस बूढ़ा पहाड़ इलाके में नक्सलियों की हुकूमत चलती थी, वहां करीब 35 साल बाद हजारों वोटर पहली बार ईवीएम के बटन पर उंगलियां रखेंगे। शुक्रवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि खुद बाइक पर मीलों का सफर तय कर इस इलाके का दौरा किया और यहां चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। ये इलाका आज भी इतना दुर्गम है कि यहां तक की सवारियां गाड़ी नहीं पहुंचती। एक तरफ झारखंड और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को बांटने वाला बूढ़ा पहाड़ माओवादी नक्सलियों का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित पनाहगाह रहा है। उन्होंने बारूदी सुरंगों और हथियारबंद दस्तों के साथ इलाके की तरह घेराबंदी कर रखी थी कि पुलिस और सुरक्षा बलों की यहां पहुंचना मुश्किल था। ऐसे में यहां रहने वाले तकरीबन 20,000 की आबादी नक्सलियों का हर हुक्म मानने को मजबूर थे। ऐसे में उनके लिए भला क्या चुनाव और क्या वोट, लेकिन इस बार पूरे इलाके में बदलाव की सुखद बयार है। बता दें कि सुरक्षा बलों और पुलिस की ओर से चलाए गए ऑपरेशन ऑक्टोपस की बदौलत पूरे 32 सालों के बाद 2022 के अगस्त सितंबर महीने में बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से आजाद करा लिया गया। नक्सलियों को खदेड़ने के बाद 16 सितंबर 2022 को इस पहाड़ पर पहली बार एयरफोर्स का MI हेलीकॉप्टर उतारा गया और तभी एक तरह से बूढ़ा पहाड़ में नई आजादी का ऐलान हुआ। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों द्वारा बूढ़ा पहाड़ फतह करने को बड़ी कामयाबी बताया था। अब इस पहाड़ की तमाम चोटियों पर पुलिस का कैंप है। इलाके में सुरक्षा बलों की कुल 40 कंपनियों की तैनाती है। 55 वर्ग किलोमीटर में फैले और झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ के जंगलों से घिरे पहाड़ और उसके आसपास के गांव के लोगों की जिंदगी पिछले 1.5 वर्षों में काफी बदल गई। यहाँ के बच्चे पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से चलाई जाने वाली सामुदायिक पाठशालाओं में पढ़ाई करते हैं। पहाड़ की तराई में स्थित कुटकू गांव के प्रताप तिर्की कहते हैं कि इस बार सैकड़ों लोग पहली बार वोट डालेंगे। हालांकि मतदान केंद्र अब काफी दूर है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर लातेहार के गारो प्रखंड के सुदूर गांव से शुरू होने वाला ये पहाड़ इसी जिले के महुआटांड बरवाडी होते हुए दूसरे जिले गढ़वा के रमकंडा भंडरिया के इलाके में फैला है। झारखंड में पहाड़ का जो हिस्सा आता है वो 2 संसदीय क्षेत्रों में बटा है, पलामू और चतरा। पलामू लोकसभा क्षेत्र में आने वाले गांव के लोग 13 मई को और चतरा में अंतर्गत आने वाले इलाके के लोग 20 मई को वोट डालेंगे। बूढ़ा पहाड़ इलाके में गांव की कुल संख्या 27 है, जो 89 टोलों में बटे हुए हैं। कुल आबादी 19,836 है। मतगढ़ी, चेहरी, तुरेर, तुबेग, कुटकू, चेमो, सान्या, झालूडेरा, बहेरा टोली सहित तमाम गांव को भी अनावश्यक दिशा निर्देश दिए गए। होगा जब सर यहाँ पर मतदान किया जाएगा लोकसभा चुनाव को लेकर, देखिए इसका व्यवस्था करने वाला काम क्या, सभी जवान, यहाँ का सुरक्षा कर्मी है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, इस एरिया का भयमुक्त करा दिया, इस एरिया पूरा सुरक्षित कर दिया। इसलिए पहले बार हम लोग यहाँ पर वोटिंग करवा रहे हैं। उसका साथ में और भी कितना भी बूथ है उस सब जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर बूढ़ा पहाड़ ऐसा जगह जहाँ कभी मतदान नहीं हुआ था सर, इस बार आजादी के बाद पहली बार मतदान होगा सर। वैसे आजादी के बाद करके नहीं बोल सकते, बीच में कुछ समय पर ऐसा दिक्कत हो गया था उसी को, इसलिए अभी वो सब मिलकर ये आपका सुरक्षित बन गया इसमें, इसलिए भविष्य में भी और अच्छा रहे। सर आप पहले भी यहाँ रह चुके हैं, अभी में पहले में परिवर्तन देखिए बहुत फर्क है। मैं 2007-8 में इस एरिया पर SDO था, उस समय में भंडरिया में भी घुमा था। अभी 16 साल के बाद यहाँ पर घूमेंगे, बहुत परिवर्तन आया उसमें। अभी सुरक्षा का दृष्टिकोण में बहुत इम्प्रूव हुआ और भी कुछ क्या क्या बचा हुआ सभी मिलकर हम लोग सुरक्षित करा देंगे। सर उग्रवादियों के भय से पहली बार बाहर निकल के और इन लोग मतदान कर रहे हैं, इन लोग में कुछ इन लोग क्या सर आप अपनी तरफ से देखिए आपका उग्रवादी के समय में भी वो पहले का नक्सल LW का एक्टिविटीज बहुत ज्यादा था, उस समय में भी वो मदद है बाहर निकाल के आता है। उस समय में उनका चुप चुप के आना पड़ती है। अभी आपका सर उठा के भाई दिल से आके अभी इसी बार मतदान कर। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।